जब मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन के बारे में, रेवेन्यू जनरेशन के बारे में, तो क्यों ना शुरू से शुरू किया जाए कि फाइनली मैं कंटेंट क्रिएशन तक पहुंचा कैसे। कॉलेज के अंदर कंटेंट क्रिएशन से पहले मैंने और कौन कौन से साइड हसल स्टार्ट किए थे, ट्राई किए थे, और कॉलेज से पहले भी मैंने क्या कुछ किया था या नहीं किया था। इन शॉर्ट, कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ मैंने और कितनी चीजें ट्राई की, किसमें कितना क्या कुछ हुआ, और फाइनली मैंने उन्हें छोड़ा क्यों, और कंटेंट क्रिएशन तक कैसे पहुंचा, और इसके ऊपर रुका क्यों हुआ। और ट्राई करूंगा इस वीडियो को सिर्फ मेरे स्टोरी टेलिंग तक सीमित ना रखूं, बट इस स्टोरी से सीख क्या सकते हो, आप अपने साइड हसल में क्या इंप्लीमेंट कर सकते हो, किन गलतियों से बच सकते हो, और कैसे अपनी साइड हसल जर्नी को ज्यादा स्मूथ रखते हुए जल्दी ग्रो कैसे कर सकते हो, इसके बारे में ज्यादा फोकस करेंगे आज के इस वीडियो में। कंटेंट क्रिएशन मेरा पहला साइड हसल नहीं था, लेकिन अगर कॉलेज के अंदर देखो तो हाँ, कॉलेज के अंदर पहला साइड हसल था। इसके पहले मैंने बहुत सी चीजें ट्राई कर रखी थी स्कूल फेज से, क्लास 6-7 से बोल सकते हो, कुछ ना कुछ चीजें एज अ स्किल, और फिर बाद में उसे थोड़ा रेवेन्यू जनरेशन की तरफ, वो एक बचकाना दिमाग जो होता है स्कूल के अंदर, वहां से चीजें ट्राई करते करते फाइनली जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, जस्ट कॉलेज स्टार्ट जब हुआ था, उसी समय मैंने कंटेंट क्रिएशन चालू किया, यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया और फाइनली इसके ऊपर लगा हुआ। क्लास 6-7 से जो मैंने चालू किया, फिर उसमें मैंने क्या गलतियां की या फिर क्यों मैंने उसे छोड़ा, और उससे आप क्या सीख सकते हो। 7 में सबसे पहले मुझे हिंदी पोएट्री का शौक चढ़ा। मैंने हिंदी पोएट्री भी किया, इंग्लिश पोएट्री भी किया, पोएम्स लिखना। तो जब स्कूल में लिखता था तो मुझे कहीं पता चला यार कि जब स्कूल में हम पोएम्स लिखते हैं, ठीक है, मैं अगर पोएम्स लिख रहा हूँ तो बुक के अंदर भी तो पोएम्स होते हैं, क्या मैं बुक में पोएम्स पब्लिश करवा सकता हूँ। मैंने उस समय क्लास 6-7 के बच्चे को, जब आपके पोएम्स पोएट्रीज को लोग तारीफ कर रहे हो कि वाह कितना बढ़िया, मतलब आपको तो लगेगा ना बहुत बढ़िया है, उस फेज में आपको भी अच्छा लग रहा है तभी आप लिख रहे हो, बट हमें क्या पता कि उस फेज के हिसाब से हम अच्छा लिख रहे थे, ठीक है, वो बुक में पब्लिश होने लायक पोएम्स नहीं थे, ठीक है। स्टिल हमने ट्राई किया। तो उस समय से 6-7-8 से कहीं ना कहीं चल रहा था यार कि कहां से हम क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मैंने इस पे ट्राई किया, तो पता चला कि इस पे हम इतनी आसानी से रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। मेरे जो फ्रेंड के मामा थे, जब एक क्लास 9 में ये बातें कर रहा था मैं, तो उसके मामा जस्ट क्लास 10 पास करने के बाद कुछ उन्होंने वेब डेवलपमेंट का कोर्स कुछ साल पहले, उस समय से आप समझो अभी मैं बीटेक पास आउट हूँ, जब मैं क्लास 9 में रहूंगा, ठीक, उस समय से कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले, उसके मामा वेब डेवलपमेंट का उन्होंने कुछ डिप्लोमा कोर्स किया और कुछ चीजें कहीं सर्विस प्रोवाइड किया, और उसके बाद एक वेब डेवलपमेंट एजेंसी चालू किया और प्रॉपर एक बिजनेस बढ़िया कर रहे हैं। तो होता है ना कि हमें शुरू में सब कुछ नहीं पता होता है, बट जो हमें पता चलता है वो अच्छा लगने लगता है। तो मुझे पहला चीज पता चला कि अच्छा यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं, यहाँ से ये चीजें भी हम कर सकते हैं। तो मैंने ट्राई किया, ठीक है, वेब डेवलपमेंट करते हैं क्लास 9 के अंदर। तो ये पहला समय था जब मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आया, वरना क्लास 9 के पहले मुझे कंप्यूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कंप्यूटर क्लास में मैं सोता रहता था। तो ठीक है, क्लास 9 में कंप्यूटर में इंटरेस्ट आया, क्यों? रेवेन्यू जनरेशन की वजह से। तो मुझे तब धीरे धीरे पता लगने लगा था कि जहां पर रेवेन्यू दिखता है वहां मेरा इंटरेस्ट आ जाता है। तो क्लास 9 के अंदर वेब डेवलपमेंट मैंने स्टार्ट किया, वेबसाइट्स बनाने सीखे। तो 1-1.5 साल तो प्रॉपर वेबसाइट्स, बिल्कुल कह सकते हो फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीजें मैंने सीखी। अब उसके बाद रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए, तो हमने पता किया भैया एड्स आप लगा सकते हो वेबसाइट के ऊपर, बट एड्स लगाकर आप इतनी इजीली एड्स नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए। और अगर एड्स लग भी गए तो जब तक वेबसाइट पे ट्रैफिक लोग नहीं आ रहे तब तक कोई एड्स देखेगा नहीं, कोई रेवेन्यू जनरेट होगा नहीं। तो हमें पता चला इसके लिए मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, आपको कुछ वैल्यू, सिर्फ वो फ्रंट एंड और बैक एंड का टेक्नोलॉजी वेब डेवलपमेंट सीख लेने से काम नहीं होता, उसके ऊपर जो कंटेंट डाल रहे हो उसकी अलग टीम, तो मतलब इसकी पूरी एक प्रॉपर टीम होती है। सिर्फ आप फ्रंट एंड एंड बैक एंड सीख के अकेले रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। बट शुरू से मेरे अंदर था यार कि किसी को सर्विस प्रोवाइड करना, किसी के लिए काम करना, मतलब उस समय के हिसाब से बता रहा हूं, ये नहीं करना, ठीक है, खुद का कुछ करते हैं। तो पता चला कि यार वेब डेवलपमेंट में तो एड्स ही चालू नहीं करने दे रहे हैं अभी, ठीक है, कि आप जब तक मिनिमम एक ट्रैफिक नहीं होगा आप एड्स रन नहीं कर सकते। तो हमने देखा फिर एड्स किधर रन कर सकते हैं। तो हमें पता चला कि अगर आप एंड्रॉइड एप्स बनाते हो देन वहां मिनिमम ट्रैफिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आप तुरंत एड्स लगा सकते हो। तो हमने 6-7 महीने एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीखा, फ्रंट एंड बैक एंड सारी चीजें। फिर उसके अंदर जब हमने एड्स लगाए तो एड्स तो लग गए, लेकिन फिर ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा। तो भैया अब ट्रैफिक कहां से लाएं? उसके लिए तो हमें ऑडियंस चाहिए, ट्रैफिक चाहिए, मार्केट चाहिए। तो फिर फाइनली उससे भी छोड़ के, क्योंकि यहां से भी रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा, तो उसे छोड़ के कहीं इंटरेस्ट आया यूट्यूब की तरफ, क्यों ना यूट्यूब ट्राई किया जाए। तो यूट्यूब तब की बात है जब मैं कॉलेज में एडमिशन हो चुका है दिसंबर 2021, तो जस्ट जनवरी 2022 से 7 जनवरी 2022 डेट मुझे आज भी याद है, मैंने पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था
कि बस देखते हैं किस तरीके से यूट्यूब काम करता है। पहले एक कुछ रैंडम सा IIT JEE का मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैंने कुछ वीडियोज रिकॉर्ड किए, IIT JEE क्या होता है, क्लास 10 के बाद आप क्या कर सकते हो, जो मेरे पास एक्सपीरियंस था वहीं से जो चीजें चालू हुई, आज तक रुका नहीं। तो जब यूट्यूब पे आए तो कुछ वीडियो पे हमें दिख रहा था कि ठीक है, पहला वीडियो अपलोड किया, 40-50 लोगों ने देखा, चलो हमने व्हाट्सएप स्टेटस में ही शेयर कर दिया, इंस्टाग्राम स्टोरी में हमने लगा दिया कुछ चीज़ों को, कोरा पे कुछ चीज़ें हम पोस्ट कर रहे। तो इस तरीके से करते करते फिर कुछ यूट्यूब सर्च रिजल्ट से 50-60 व्यू आ जाते थे। तो दिखा ना, कम से कम 50-60 लोग हमारे वीडियो पे आए हैं, रेवेन्यू होगा, जनरेट होगा। क्योंकि इसके पहले तो हमने देखा कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ट्रैफिक चाहिए, तो कम से कम अभी ट्रैफिक तो मिल रहा है हमें। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि 60, 100, 150, 200, 500, 1000 इस तरीके के व्यूज आते गए। और लगभग जब 1.5 साल बीते, मैं अपने सेकेंड ईयर, जब मेरा सेकेंड ईयर आधा खत्म हुआ, तब जाके हमारा यूट्यूब एडसेंस के लिए, यूट्यूब पे जब एड रेवेन्यू बोलते हो ना कि भैया एड्स जब चलते हैं 1000 व्यू के कितने पैसे मिलते हैं, वो हमारा 1.5 साल बाद एक्टिवेट हुआ। और तब भी ऐसा होता है ना कि जब तक आपके $100 पूरे नहीं होते, आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते। तो लगभग 2-3 महीने लगे हमारे पहले $100 कंप्लीट होने में। $100 इक्विवेलेंट टू 8 से 9 हज़ार रुपये आप बोल सकते हो, यानी कि लगभग बोलो कि महीने के हमारे 3,000 रुपये के आसपास ही बन रहे थे उस समय। वो भी बहुत मुश्किल से जैसे तैसे करके हमारे बन रहे थे। फिर धीरे धीरे हमने यहाँ पर फिगर आउट किया भैया कि आप अमेजोन अफिलिएट्स भी यूज कर सकते हो, तो हमने अमेजोन अफिलिएट्स यूज किया। फिर उसके बाद स्पॉन्सर्स आने चालू हैं। स्पॉन्सर्स हमारे पास जो पहले आए थे कुछ 100 रुपये 200 रुपये दे रहे थे, फिर फाइनली अभी जो हमारे पास स्पॉन्सर्स हैं उनके रेट्स रिवील नहीं करूंगा, जो हमारे पास अभी स्पॉन्सर्स हैं उसके लिए एक सोच रहे हो डेडिकेटेड वीडियो बनाए थे। तो स्पॉन्सर्स आए, फिर उसके बाद यूट्यूब ने हमें फ्लिपकार्ट एफिलिएट के लिए एलिजिबल किया, हमने खुद के कोर्सेज एंड सर्विसेज भी लॉन्च किए। तो ये कुछ डिफरेंट चीजें थी जो मैंने ट्राई किया। तो अब आप देखिए आप अपने लिए स्टोरी से क्या डिराइव कर सकते हो कि सबसे पहली बात कि आप डिफरेंट हिट एंड ट्रायल करने की सबसे पहले आप ट्राई करिए। जब तक ट्राई नहीं करोगे, जब तक मैं सबसे पहली बार क्लास 6, 7, 8 में अलग तरीके से उन चीजों को सोचता नहीं, तब तक न वेब डेवलपमेंट में पहुंचता, ना ऐप डेवलपमेंट में पहुंचता, तब तक मुझे नीड समझ नहीं आती कि किस फील्ड की क्या नीड है, तब तक मैं यहाँ तक नहीं पहुंचा। तो सबसे पहले जरूरी आप डिफरेंट चीजें ट्राई करते रहिए, ट्राई करोगे सीखते जाओगे। और जब फाइनली आप एक चीज फिगर आउट कर लो जहां पर आपकी नीड फुलफिल हो रही हो, देन उसे आप प्रॉपर टाइम दीजिए। और जिन्हें आप प्रॉपर टाइम नहीं भी दे रहे थे, शुरू में जो चीजें आप ट्राई कर रहे थे, कम से कम ट्राई करिए कि 5 से 6 महीने चीजों को समय दें। देखो 1-2 महीने अगर किसी चीज को समय दोगे तो वो फिर किसी काम का नहीं रहेगा, उसको कम से कम 6 महीने हर जगह दीजिए, कम से कम। फिर उसके बाद अब आप बोलोगे भैया जो आप बोल रहे हो कि 1-2 महीने में स्किल्स नहीं सीख पाओगे, 6 महीने कम से कम दीजिए। उन स्किल्स को सीख के काम क्या आएगा जब हमें करना बाद में कुछ और है। आपने वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट सीख के क्या किया जब आपको यूट्यूब करना। देखो अलग अलग फेज पे चीजें काम आती हैं, जो भी आप सीखे हुए कभी कोई बर्बाद नहीं जाता। अभी जब हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हमारे पास ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं। अभी तो ऐप हमारा अभी होल्ड पे है, लेकिन वेबसाइट्स हैं हमारे पास। तो उन वेबसाइट्स को बनाने के लिए मुझे किसी को पे करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे खुद वेबसाइट बनाना आता था, मैंने किया। और बहुत सी और छोटी बड़ी चीजें थी जो मैंने आपको नहीं बताई, जो कभी वीडियो एडिटिंग सीखना, कभी ग्राफिक डिजाइनिंग, वो थोड़ा बहुत मैं सीखता था, लेकिन वो मेरा प्राइमरी डोमेन नहीं था। जो कि आप देखते होगे शुरू में जो हमारे वीडियोज एडिट होते थे वो खुद से करता था, वो उतने प्रोफेशनल नहीं होते थे, ज्यादा मैं एडिट करता भी नहीं था। बट आप जब प्रोफेशनल एडिटर्स एडिट करें तो आपको चीजें रिफ्लेक्ट होती होंगी। तो इस प्रकार से चीजें चल रही थी, मैंने क्या किया, कैसे किया, फाइनली यूट्यूब तक कैसे पहुंचा। इस स्टोरी से आप अपने लिए क्या डिराइव कर सकते हो। बाकी अगर इस स्टोरी से रिलेटेड और कुछ अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कॉलेज साइड हसल के बारे में वीडियो चाहिए, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कंटेंट क्रिएशन, साइड हसल, रेवेन्यू जनरेशन, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिखो, आपके लिए वीडियो बन जाएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।